नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना के तहत आज मारतंड क्रमांक 1 स्कूल में लर्निंग लाइसेंस व प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पात्र मेधावी छात्रों से 500 रुपए व छात्राओं से 250 लर्निंग लाइसेंस के रूप में वसूले जा रहे थे और छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी जा रही थी, जिस पर छात्र छात्राओं व इनके अभिभावक ने इसका विरोध किया और मीडिया को इसकी जानकारी दी। जब मीडिया में इस मामले में कवरेज करना शुरू किया गया तो हल्ला हो गया, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और इससे छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक व लर्निंग लाइसेंस व प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारी, जब हमने इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि छात्राओं से किसी प्रकार की कोई शुल्क लेने का आदेश नहीं है, उनकी वसूली की गई है, राशि लौटा दी जाएगी। वही छात्रों से 500 रुपए देने का प्रावधान है जो लिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी, आप वीडियो में देखिए। रसीद सुनिए, तो जब रसीद आपकी लर्निंग का लाइसेंस जनरेट हो जाएगा तो आपका लाइसेंस तो उसमें लिख कर दें। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इसके ऑर्डर होने चाहिए ना बच्चों के आने का। हाँ, स्कूल क्या नाम है आपको? क्या समस्या? मेरा बबलू नामदेव है। ये वहाँ पर स्कूल में नहीं निःशुल्क बताया गया है। यहाँ पैसा ले रहे हैं 500 रुपए। किससे ले रहे हैं? सब बच्चों से। मैं उनका पिताजी है। बच्चे क्या नाम है आपके? प्रिंस नामदेव। प्रिंस नामदेव जी। आपके बच्चे क्या के पैसा ले रहे हैं? 500 रुपए लिए हैं। क्या के नाम पे ले रहे हैं? क्या लाइसेंस के नाम से स्कूटी प्राप्त करने के लिए? जी। कौन लिया पैसा? वो सर लिए हैं जो नाम लिख रहे थे, वो लिए हैं जी। बच्ची कहाँ है आपकी? बच्चा है जी। कहाँ है वो उधर चला गया है ट्रेनिंग में। सृजिया पांडे है। क्या समस्या बेटा आपकी? मेरी यही समस्या है कि यहाँ सरकार स्कूल में इसको बताया गया था, सामने फोन लगाया था कि आपको लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पे पीके स्कूल या फिर वहाँ पे मारतंड स्कूल में बुलाया जाएगा। वहाँ लर्निंग लाइसेंस बनेगा जिसमें आपको कोई चार्ज ना किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण तो सर यहाँ करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग ले रहे हैं, मतलब 250 रुपए। और ये जो RTO वाले ऑफिसर है वो खुद ही बोल रहे हैं कि लड़कियों को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, पोर्टल लाइसेंस के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग चार्ज लिया आपसे 250 रुपए ले रहे हैं और लड़कों से 550 रुपए ले रहे हैं। आपने बेटा कितना पैसा लिए? 250 रुपए। रसीद वगैरह दिए हैं? नहीं, कुछ भी रसीद आपको रसीद दिए बेटा? नहीं, रसीद नहीं मिला सर। इसी का मैं भाई हूँ, मेरा पर्सनली बहन है आपकी। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th क्लास। कितना पैसा लिए हैं? 90 पैसा कितना? पैसे 250 रुपए। किस योजना के नाम पर पैसा ले रहे थे? लर्निंग लाइसेंस स्कूटी देना था आपको, उसके लिए पैसे लिए हैं? लर्निंग लाइसेंस के नाम से और स्कूटी का प्रशिक्षण देने के लिए। स्कूटी का प्रशिक्षण देने? जी हाँ। क्या नाम है आपका और क्या समस्या हुई आप? अरे, हमारा नाम कैलाश प्रसाद तिवारी है। मैं ग्राम मोहरिया से आया हूँ। मेरी बच्ची 12वीं में अच्छा अंक लेके आई है। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को स्कूटी देने की एक योजना चलाई है, जिसके तहत ये प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण में ये विद्यालय के प्राचार्य द्वारा ये बताया गया था कि बच्ची को वहाँ निःशुल्क लाइसेंस जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ जो प्रशिक्षण देने आए हुए हैं ये लोग 250 रुपए लाइसेंस का पैसा जमा करा दिए हैं और बच्चों से 500। इसका कोई आदेश है इनके पास? अब ये तो वो बताएंगे, हमको तो आदेश नहीं दिखा। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से भी निवेदन किया, उन्होंने ये बताया कि पोर्टल फीस 50 रुपए बच्चियों से जमा होगी, लेकिन आदेश कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, मुझे कैसे आदेश मिलेगा? जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा? जिला शिक्षा अधिकारी ने ये कहा कि भाई 50 रुपए पोर्टल फीस जमा करना है। RTO से उनकी बात हुई होगी, कैसा क्या है वो बताएंगे मेरे उनके जी, तब आपका लाइसेंस बनेगा। किसके बना लाइसेंस? कौन सी योजना की है? किसके उपलक्ष्य में? ये मध्य प्रदेश शासन की स्कीम है। बच्चों को जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको स्कूटी देने के पर्पज से है। इसके तो कोई आदेश था इनके पास जिस पर आपसे पैसे मांग रहे थे? नहीं, आदेश नहीं था इनके पास। आदेश ऐसा नहीं था। हमने कहा कि आप रिसीविंग दे दो, आप पैसा ले रहे हो, आप रिसीविंग दे दो। बोले कि रिसीविंग नहीं है। आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्ची है, ये मेरी स्कूल की। आपकी बच्ची है? बहुत सही। बेटा, आपसे कौन पैसा मांग रहा था? वही जो नाम लिखाकर वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह लिए थे। कितना पैसा मांगे हैं? 250। 250 रसीद दिए हैं? नहीं। किस चीज के पैसे मांग रहे थे? लाइसेंस का। लर्निंग लाइसेंस के लिए कोई आदेश वगैरह दिखाया था कि आपको? नहीं।
कितने परसेंट आए आपके? 66.6। 66.6%। स्कूटी देने के लिए बुलाया गया था कि जी। इसके लिए शुल्क लगेगा। जी। किस प्राचार्य या किस मास्टर ने आपसे पैसे लिए? उनका नाम मालूम है? नहीं, नाम तो नहीं पता है। सर वहाँ पर हमने दिया है, बच्ची के पास पैसा नहीं कितने दिया। पैसा लिया उसका नाम मालूम है आपको? अब वही मास्टर ट्रेनर है। स्कूल में आए हैं जी यहाँ पर स्कूटी का प्रशिक्षण चल रहा है जी। चलाने का, किस योजना को लेकर चल रहा है? ये मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रत्येक साल से मेधावी छात्रों को निःशुल्क जो है ई स्कूटी दिया जा रहा है। उसी के तारतम्य में ये प्रशिक्षण चल रहा है। आप कहाँ पदस्थ हैं? हम एक ट्रेनिंग संस्थान के संचालक हैं जो रीवा में वर्तमान में कार्यरत है। जिन स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिनका नाम था जी प्रशिक्षण में जी और वो योजना में पात्रता रख रहे थे, उनके अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि आपने ये लर्निंग लाइसेंस के नाम पर बच्चों से 250 से 500 रुपए आपके शिक्षकों द्वारा जो साथ में थे उनके द्वारा लिए गए हैं और उसकी कोई रसीद भी नहीं दी गई। ऐसा क्या है? देखिए क्या है, राज्य सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश शासन जो है, महिला प्रशिक्षार्थियों के आवेदन जो अगर वो लाइसेंस चाहती हैं तो उनका शासकीय शुल्क 0 है और पुरुष अगर आवेदन करता है तो उसको 422 रुपये प्लस GST का पेमेंट करना पड़ता है। ये दोनों ही यहाँ पर जो है कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी है। आप कराना चाहे तो कराएं, नहीं कराना है तो आप अपने से भी कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ही इसको कर रखा है कि आप अपना आवेदन खुद घर बैठे ही आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते यहाँ हैं। जो प्रशिक्षण दे रहे थे आपने, यहाँ पे जो किया गया है वो हम भी बाहर थे, हम जब यहाँ आए तो पता चला कि पोर्टल शुल्क के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये लीगल लिए जा रहे हैं कि इनलीगल लिए जा रहे हैं? नहीं, पोर्टल तो आप देखिए कहीं पर भी आप अपना काम कराएंगे तो पोर्टल शुल्क तो आपको पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा कितना है? पोर्टल शुल्क रुपए हर सुविधा के अनुसार अलग अलग होता है, ऐसा कोई सुविधा डिसाइड नहीं। ये स्कूटी देने की सुविधा है ना, सुविधा तो एक ही है। हाँ, सुविधा एक ही है ना, और उसी सुविधा के लिए के नाम पे ही चार्ज किया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कितना चार्ज किया जा रहा है सुविधा के नाम पे, वही तो पूछ रहे हैं। अब जो शिकायत आई है उस पर यह है कि 250 रुपए और 500 रुपए चार्ज किए गए हैं। और शुल्क कितना है? 422 रुपए लड़कों का प्लस GST, मीन्स वो अप्रोक्स 500 रुपए जा रहा है, ठीक है। और लड़कियों का 250 रुपए पोर्टल चार्ज दिया जा रहा है। ऐसा आदेश है आपके पास कुछ? देखिए आदेश पोर्टल शुल्क का, कोई अगर कंप्यूटर का काम करेगा आपका तो वो निःशुल्क तो नहीं करेगा, नहीं तो है ना। आपके जो और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, किसी से मांगा नहीं गया है। अगर आप कराना चाहें तो आरोप झूठा लगा रहे हैं वो बेबुनियाद, क्योंकि आदेश ही ऐसा है। आदेश में ही लिखा है कि आपको लर्निंग लाइसेंस खुद कर लेना है, अगर आप कराना चाहते हैं तो शुल्क देना है। अच्छा, इसमें क्या है, दो चीजें थी जिसको इन लोगों ने समझने में भूल कर दी है। पहला ये था कि प्रशिक्षार्थी को 500 रुपए का शुल्क, जो प्रशिक्षण शुल्क है, वो शाला विकास निधि से होना है, प्राचार्यों के माध्यम से। इन्होंने उसको उससे जोड़ दिया है कि हमसे 500 रुपए मांगा जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, ये तो झूठी बात है। कोई डायरेक्शन है? हाँ है, 250 रुपए डीओ का आदेश है, डीओ का आदेश है, प्राचार्य को देना चाहिए ना। है प्राचार्य के पास है। नहीं, अभी हम बात कराते हैं। लाइसेंस के नाम से 250 रुपए प्राचार्यों ने तो अपनी जिम्मेवारी दिया है कि कल देंगे, वो दे रहे हैं। 250 रुपए हो ही नहीं सकता है लर्निंग लाइसेंस का। पोर्टल शुल्क श्रीमान जी जो इन्होंने लिया है, जो ये बता रहे हैं, ये सब गुमराह कर रहे हैं। किस शिक्षक ने ये शुल्क लिया है? उसकी रसीद वगैरह तो नहीं दी आप लोगों ने। आप बोल रहे हैं पोर्टल में रसीद कोई प्रावधान नहीं है। किसका? जो 250-500 रुपए लिए हैं उसके लिए जो आप हवा के बच्चों के और जो छात्र छात्राएं हैं उनका कहना है कि आपने रसीद नहीं दी। तो रसीद जब लर्निंग का वो लाइसेंस जनरेट होगा तो उसमें आएगा ना, लिख करके आएगा। अब ऐसे बिल तो नहीं दिया जा सकता। 250 रुपए लर्निंग लाइसेंस का हो ही नहीं सकता है। जो आपने लिया है ये बतौर भ्रष्टाचार है, ये बच्चों को के साथ अन्याय है। शिक्षक ने लिया, ये सरकार की योजना, ये हमने काम आउटसोर्स कर दिया था, हमने कंप्यूटर जी। सर, मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है मेधावी छात्र छात्राओं को अच्छे नंबर पर उत्तीर्ण होने पर उन्हें स्कूटी का प्रावधान है। सर, आज इसी संबंध में मातंड स्कूल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था और ऑनलाइन लाइसेंस का भी, लर्निंग लाइसेंस का भी प्रशिक्षण टाइप की एक बुलाया गया था छात्र छात्राओं को। और अभिभावकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या RTO के शुल्क के नाम पर 250 रुपये ले जा रहे थे और छात्रों से 500 रुपये ले जाते, छात्राओं से 250 रुपये। तो सर, क्या इस प्रकार की कोई गाइडलाइन है
कि छात्र छात्राओं से ऑनलाइन लाइसेंस के नाम पे, पोर्टल के नाम पे 250 रुपये लिए जाए, छात्रों से 500 रुपये लिए जाए। देखिए, इस तरह की बात मेरे संज्ञान में अभी थोड़ी देर पहले आई थी। गार्जियन ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर फीस लिया जा रहा है और उसकी रसीद नहीं दी जा रही है। मैंने आरटीओ से बात किया। आरटीओ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियों से कोई फ़ीस नहीं ली जानी है, लड़कों से 500 रुपये लिए जाना है। अच्छा, लड़कों से फ़ीस जो भी ले रहे हैं उसकी रसीद भी नहीं दे रहे थे। तो आरटीओ से मैंने बात किया कि जो भी फ़ीस ले रहे हैं, जो भी प्रावधान है आपके कार्यालय से, उसकी रसीद देना चाहिए। तब उन्होंने तत्काल उनको फ़ोन किया और समझाया कि भाई जो भी आप उनसे फ़ीस ले रहे हैं उसकी आप रसीद दीजिए, लड़कियों से कोई फ़ीस नहीं लेना है। तो उसकी ऑनलाइन लाइसेंस के नाम पे छात्राओं से 250 रुपये लिए, इसकी हमारे पास वीडियो भी है, और अभिभावक नाराज दिखे, छात्रों से 500 रुपये लिए। जब इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है तो किस आधार पर ले रहे हैं? नहीं, ये आरटीओ के अंदर की उसके कार्यालय की बात है। इसकी जो गाइडलाइन होगी वो मुझे जानकारी तो मार्टन स्कूल में लिए जा रहे हैं। मार्टन स्कूल में वहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है स्कूटी के लिए पात्र जो छात्र छात्राएं हैं, उसमें से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ के कर्मचारी वहाँ पर आए हुए हैं। तो आरटीओ तो अपने आप को शिक्षा विभाग के कर्मचारी बता रहे थे। नहीं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी ट्रेनिंग देने वाले हैं, लेकिन लाइसेंस बनाने वाले कर्मचारी आरटीओ विभाग के हैं। तो आरटीओ ने जो कर्मचारी भेजे हैं उनसे उन्होंने डायरेक्ट बात की। अभी हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, उन्होंने उसको समझाया कि नहीं, लड़कियों से कोई फ़ीस नहीं लेना, यदि आपने फ़ीस लिया है तो लौटा दीजिए। और अभी फिर उसके बाद गार्जियन से बात हुई तो गार्जियन ने बताया कि हाँ, पैसा लड़कियों से वापस दे दिए हैं और लड़कों से जो फ़ीस ले रहे हैं उसकी रसीद दे रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एक चूक तो है कि आप इसकी जांच कराएंगे और जो संबंधित जिम्मेदार है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब उस विभाग का जिम्मेदार अधिकारी आरटीओ होता है। आरटीओ स्वयं बता रहा तो है। शिक्षा विभाग भी तो प्रशिक्षण दे रहा था, जानकारी संज्ञान में, तो उसके भी मामला था ना। नहीं, तो ये देखिए, अपने विभाग का काम था प्रशिक्षण देना, हमारे कर्मचारी प्रशिक्षण दे रहे हैं। लाइसेंस बनाने का काम आरटीओ का था। आरटीओ ने अपने विभाग के जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि आरटीओ से हमारी बात हो गई है, आरटीओ ने मैंने इस तरह से बात बताई। छात्राओं को जो पैसे लिए गए तो वो लौटा दिए गए, लौटा दिया गया। और पोर्टल का उल्लेख, कोई चार्ज नहीं, कोई पोर्टल, लड़कियों से किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं।